हाय। तुमने अक्सर पॉडकास्ट में ये तो सुना होगा कि एक ऑर्गेनाइज पर्सन ही प्रोडक्टिव पर्सन बनता है, लेकिन ऑर्गेनाइज पर्सन बना कैसे जाता है ये कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज पर्सन कैसे होता है। Who am I to tell you this? Hi, I'm Avigna, currently a student and a part-time model and a public speaker. Don't believe me? अब यकीन हो गया? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइज पर्सन होता क्या है और वो कैसे काम करता है। एक ऑर्गेनाइज पर्सन एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी स्टडी टेबल को, अपने वर्क प्लेस को या फिर अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा और जमा हुआ है। अगले 10 मिनट में तुम जानोगे कि अपने आप को ऑर्गेनाइज पर्सन कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से। ऑफ कोर्स सोसाइटी में भी तो रहना है, तो अपनी चीजों को जो तुम्हें शेड्यूल रखनी है उन्हें एक जगह पे लिख लो। एक टाइप ऑफ शेड्यूल बना सकते हो जैसे कि ऐसे, या फिर अगर तुम्हें ये भी आलस लग रहा है तो हम मूव करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2, लेबल ऑल द थिंग्स। एक स्टिकी नोट या फिर एक पेपर उठाओ और उस पर तुम्हें जो काम करना है उस काम के बारे में लिख दो। सपोज ये एक फ्लूट, मुझे शाम के 5 बजे फ्लूट की क्लासेस लेनी है और मुझे सीखना है कि फ्लूट को कैसे बजाते हैं। तो मैं मेरे स्टडी टेबल या फिर जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे जाके एक स्टिकी नोट लूंगा, उस पर चिपका दूंगा कि मुझे 5 बजे फ्लूट बजाना सीखना है। एंड दैट्स इट। एक्टिव रिकॉल और ब्रेन अपना काम करेगा और मुझे याद दिलाएगा कि मुझे फ्लूट बजाना सीखना है, और मैं 5 बजे चुपचाप आके अपना काम शुरू कर दूंगा। हमने शेड्यूल भी बना लिया, हमने लेबल भी कर लिया, हमने समझ भी लिया कि कैसे करना है। लेकिन वो क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनाइज पर्सन को हम नॉर्मल ह्यूमन से, जो कि मेसी ह्यूमंस है, उससे अलग करती है और प्रोडक्टिव बनाती है? दैट्स देयर द स्टेप 3 गोज इन माइंडफुलनेस लूप। एक माइंडफुलनेस लूप ये नहीं होता कि आपका एक डेली रूटीन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जा रहे हो। दोपहर के 2 बजे खाना, रात के 3 बजे सोना और सुबह के तो नहीं, दोपहर के 2 बजे उठना। ये लूप एक लूप नहीं है। माइंडफुलनेस लूप एक ऐसा लूप है जो आपको बताता है कि आपको किस समय पे कौन सा टास्क कैसे करना है। अगेन, एक स्टिकी नोट उठाओ, अपने स्टडी टेबल पे लगाओ और उस पे लिखो मैं कौन सा काम कितने समय पे और कितने टाइम के लिए करना है। प्लस थोड़ा और एलेबरेट करके लिख सकते हो कि तुम उस काम के बाद और क्या करना चाहोगे। सपोज मुझे 6 बजे जिम जाना है, तो मैं 6 बजे जिम जाके क्या करूंगा? बैक का वर्कआउट करूंगा या चेस्ट का वर्कआउट करूंगा? और चेस्ट का या बैक का वर्कआउट करने के बाद अगर मैं चेस्ट का वर्कआउट लेता हूँ तो मैं कौन सा पोस्ट वर्कआउट मिल लूंगा, या बैक का वर्कआउट लेता हूँ तो कौन सा पोस्ट वर्कआउट मिल लूंगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा डे शेड्यूल मिल जाता है और उस टाइम का मेरा प्रोडक्टिव यूज फाइनली हो जाता है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक माइंड मैप भी बना सकते हो कुछ इस तरह। तो सोचो अगले दिन क्लास में मैथ्स का टेस्ट है और तुम्हारे पास एक ही ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि तुम घर पे भूल चुके हो। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारा कोई फ्रेंड तो तुम्हें एक पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स तो नहीं उठा के दे सकता ना। That's where the step 4 goes in. 2 is 1 and 1 is none. सिंपल भाषा में समझा जाए तो कि दो चीज एक चीज है, और अगर एक है तो बिल्कुल है ही नहीं। बेसिकली तुम्हारे पास हमेशा इमरजेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए। अब तुम दूसरी सिनेरियो में आओ, तुम्हारे बैग में एक ऑलरेडी ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है और तुम घर से एक ले जाना भूल गए हो। यू गॉट इट। तुम फटाफट बैग के पास जा सकते हो, अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो और अपना काम कंटिन्यू रख सकते हो। ये चीज ऑर्गेनाइज पीपल हर रोज करते हैं। तुमने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि ऑर्गेनाइज पीपल जो ऑर्गेनाइज रहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को सीरियसली लेते हैं, जो प्रोडक्टिव होते हैं, वो हमेशा यही करते हैं। एक इमरजेंसी थिंग अपने पास हमेशा रखते ही हैं। सी कितना आसान है, एक इमरजेंसी की चीज अपने पास हमेशा रखो। सपोज इफ यू आर अ स्टूडेंट तो अपने पास 2 ज्योमेट्री बॉक्स रखो अकॉर्डिंग टू द कहानी। अगर ज्योमेट्री बॉक्स का तुम्हारा काम नहीं है, तो पीसी वाले नहीं हो, मेरी तरह कॉमर्स वाले हो, तो तुम अपने साथ एक एक्स्ट्रा बुक रख सकते हो, एक एक्स्ट्रा कॉपी रख सकते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा पेन रख सकते हो, जस्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जो तुम्हारे काम को और प्रोडक्टिव बनाएगा। वैसे तुमने कभी सोचा है कि एक ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस प्रोडक्टिव काम को कैसे लीड कर सकती है? वेल, ये रही। सब कुछ लिख दिया, शेड्यूल बना दिया, माइंड मैप बना दिया, सब लेबल चिपका दिए, एक्स्ट्रा चीज भी रख ली, लेकिन अब रखूं कहाँ? That's where the step 5 goes in. Step 5, organized by experience, not dogma. सपोज तुम अपना काम एक टेबल पे करते हो या फिर अपने बेड पे करते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम ये तो नहीं सोचोगे कि अपना सामान उठा के वहां रख दूं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज लगेगा। बिल्कुल नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टडी का काम स्टडी टेबल पे ही किया जाए। तुम्हें जहाँ सूट करता है, तुम जहाँ बचपन से करते आ रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी जिस तरफ से सूट करती है, तुम उस तरफ भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे देखो, मेरे पास एक भरी पूरी स्टडी टेबल पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं मेरी पोर्टेबल स्टडी टेबल उठा के बेड पे जाता हूँ पढ़ने के लिए, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे मुझे सूट करता है।
तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अपना सामान, अपना एक्सपीरियंस जहाँ तुम्हें सूट करे, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ रखो और वहीं रखो, क्योंकि वो तुम्हारा वर्क प्लेस है तो उसे तुम्हारे हिसाब से ही होना चाहिए। तुम वर्क प्लेस के हिसाब से नहीं, वर्क प्लेस तुम्हारे हिसाब से काम करनी चाहिए। That's where you can be more productive and that's where you can spend your more time to be productive. अबे ये फ्लूट यहाँ क्या कर रही है? इसको तो वहाँ होना चाहिए था, हटा देता हूँ। ऐसा कभी मत करना। चीज़ों की रिस्पेक्ट करो यार, इंसानों की रिस्पेक्ट करते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहन रहते हैं, उनको तुम घर से बाहर तो नहीं फेंक देते जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे बेड पे पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स चीज़ों की भी उसी तरह रिस्पेक्ट करो। अगर कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है तो तुम ये रिकॉल करो कि वो मैंने क्यों रखी थी। हो सकता है मुझे कुछ सीखना हो, या फिर हो सकता है मुझे उससे कुछ काम हो, तभी मैंने यहाँ रख दी। या फिर तुम भी मेरी तरह लापरवाह हो और सारी चीज़ें इस तरह से पटक देते हो। ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें उस चीज़ को उसकी सही जगह पे रखना चाहिए। जैसे कि ये फ्लूट की जगह थी मेरी स्टडी टेबल के जस्ट नीचे, सिंपल। और उस जगह पे उस चीज़ के अलावा और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। सपोज तुम्हारे घर में एक नमकीन का बॉक्स है, अब तुम उस नमकीन के बॉक्स में उठा के दवाइयाँ तो नहीं रख सकते। वैसे इंडियन मॉम्स पे लागू नहीं होता, वो बिस्किट के पैकेट में भी दवाइयाँ या फिर मटर पनीर ओनली मटर रख सकती हैं। सो इसी तरह चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, उनके प्लेसेस की रिस्पेक्ट करो, जिस तरह तुम अपनी लाइफ में जिसकी भी करते हो। एक सेकंड, ये फेविक्विक क्या कर रहा है? कुछ याद नहीं आ? छोड़ो, हटाओ। क्या तुम भी ऐसा करते हो? मत करो, क्योंकि रूल 7 यही कहता है, बी डेलिब्रेट अबाउट योर ओन थिंग्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ तुम्हारे किस काम आती है और तुम उन्हें किस जगह पे रखते हो, वो तो तुमने लिख ही दिया है। तो अपनी चीज़ों की नॉलेज आपको ही होनी चाहिए। तुम्हें अपनी चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि तुमने वो चीज़ कहाँ, कब, क्यों और किस काम के लिए रखी हुई थी। सपोज जैसे वो अभी फेविक्विक मैंने फेंका, वो मेरे क्या काम आ सकता है? अगर मैं उसे सोचूं तो वो मेरे लैपटॉप की बेयरिंग्स को रिपेयर करने में काम आ सकता है, या फिर मेरी बहन का मुंह बंद करने में काम आ सकता है। लेकिन छोड़ो। तो इसीलिए तुम्हें तुम्हारी चीज़ों की फुल नॉलेज होनी चाहिए, और तभी तुम उसकी रिस्पेक्ट कर पाओगे, उनकी प्लेसेस की रिस्पेक्ट कर पाओगे, एंड फाइनली तुम एक मेसी पर्सन से एक ऑर्गेनाइज पर्सन बन पाओगे। और ऑर्गेनाइज पर्सन बन गए तो प्रोडक्टिव भी हो सकते हो। उसके लिए इटर्नल इंटरेस्ट लगेगा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसके ऊपर भी एक मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ। दैट इज ऑल, कांग्रेचुलेशंस, अब आप बन चुके हैं एक मेसी पर्सन से एक ऑर्गेनाइज पर्सन। 7 easy steps, 10 minutes of your life and you are completely changed. That's what human behavior is. जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है और आपकी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर सकती है। So stay tuned to be more productive, financially, academically and personally be better at everything, and let's learn together because I'm learning too. So that was my 10 minutes and I'll see you in the next one.